पहलगाम एक ऐसा नाम जो शांत वादियों और लिद्दर नदी के जेंटल फ्लो के लिए जाना जाता है, अपनी यूजुअल ऑटमनल शांति में था। अनंतनाग जिले में बसा यह शहर जम्मू और कश्मीर में टूरिस्ट्स के लिए एक चेरिशेबल डेस्टिनेशन है और अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए। हमले से कुछ हफ्ते पहले इस क्षेत्र में रिलेटिव काल्म था। लोकल इकोनॉमी, जो हेविली टूरिज्म पर डिपेंडेंट थी, स्मूथली फंक्शन कर रही थी। होटल्स, शॉप्स और ट्रेकिंग गाइड्स लगातार आने वाले विजिटर्स को अटेंड कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस हमेशा से ही लैंडस्केप का इंटीग्रेटेड पार्ट थी। लोकल पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से बना सिक्योरिटी ग्रिड दिन वैली में जीवन की फेमिलियर रिदम से मार्क्ड थे। रेजिडेंट्स अपनी डेली रूटीन्स में लगे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और मार्केट प्लेस में चहल पहल थी। इस हब को टारगेट करने वाले किसी इमिनेंट थ्रेट की सिग्निफिकेंट वार्निंग नहीं थी। सिक्योरिटी ग्रिड रूटीन पेट्रोल्स कर रहा था और अपनी स्टैंडर्ड पोस्चर मेंटेन कर रहा था। फोकस पब्लिक स्पेसेस की सेफ्टी पर था। खूबसूरती अक्सर अंडरलाइंग टेंशन्स को मास्क करती है। 10 अक्टूबर 2025 की सुबह शांति टूट गई। जैसे ही शहर जागना शुरू हुआ, आर्म्ड असेलेंट्स ने मुख्य बाजार के पास एक पब्लिक एरिया पर अचानक और ब्रूटल अटैक किया। ये हमला सुबह के घंटों के लिए टाइम्ड था। लोकल वेंडर्स, सिक्योरिटी पर्सनल, जल्दी उठने वाले टूरिस्ट्स, ऑटोमेटिक फायर आर्म्स से लैस हमलावरों ने इंडिस्क्रिमिनेटली गोलीबारी की। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी फोर्स पिकेट्स, तुरंत और वाइड स्प्रेड केओस फैल गया। गोलीबारी की तेज डरावनी आवाज घाटी में गूंज उठी पैनिक ने सुबह की चहचहाहट को बदल दिया। इमीडिएट सीन, कंफ्यूजन और टेरर। सुबह की सैर का आनंद ले रहे थे, अपनी दुकानें खोल रहे थे, वे पूरी तरह से ऑफ गार्ड थे। गोलियों की बौछार से बचने के लिए हर दिशा में भाग रहे थे। हमलावरों के कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट ने प्लानिंग का एक डिग्री सुझाया। डिस्रप्शन मैक्सिमाइज करने के लिए एरियाज को टारगेट किया गया। पास की लोकल पुलिस ने गोलीबारी सुनी, तुरंत अलार्म बजाया, कम्युनिकेशन चैनल्स पर हमले का प्रसारण किया, हमलावरों से एंगेज करने की कोशिश की। हमले के तुरंत बाद पहले रिस्पॉन्डर्स इलाके को सुरक्षित करने और कैजुअल्टीज को निकालने लगे। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म मेजर शुरू किया। इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को फॉर्मली ऑपरेशन सिंदूर भारत नाम दिया गया। नाम सिंबॉलिक और रेजोल्यूट था, एक डिटरमिन्ड नेशनल रिस्पॉन्स का संकेत। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्पष्ट और अनइक्विवोकल था, हमलावरों को बेअसर करना, उनके सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करना। कई एजेंसियां एक साथ लाई गई। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस, सीआरपीएफ जम्मू और कश्मीर पुलिस की एसओजी, पहलगाम और आसपास के जंगलों के चारों ओर मल्टी लेयर्ड कॉर्डन स्थापित हुआ। सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स तुरंत सील कर दिए गए। वाहनों की मेटिकुलस जांच शुरू हुई और आइडेंटिटीज वेरीफाई की गई। हवाई निगरानी के लिए ड्रोन्स तैनात हुए, हेलीकॉप्टर्स तैनात हुए, मूवमेंट्स पर रियल टाइम इंटेलिजेंस मिली। पहलगाम पर हुए हमले ने कम्युनिटी पर गहरा और दर्दनाक निशान छोड़ा। सबसे विनाशकारी प्रभाव नागरिक जीवन की हानि थी। दर्जनों लोग घायल हुए, टूरिस्ट्स, दर्जनों लोग घायल हुए, लोकल रेजिडेंट्स। परिवार शोक में डूब गए, उनके जीवन हमेशा के लिए बदल गए। मुख्य अस्पताल और मेडिकल फैसिलिटीज ओवरवेल्म्ड थीं। मेडिकल स्टाफ ने घायलों का इलाज करने के लिए टायरलेसली काम किया। राज्य सरकार ने एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन की घोषणा की। घायल लोगों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी घोषित हुई। मानसिक स्वास्थ्य पर सिग्निफिकेंट टोल पड़ा। दुकानें और बिजनेसेस कई दिनों तक बंद रहे। प्रशासन, एनजीओज और वॉलंटियर्स ने रिलीफ सेंटर्स स्थापित किए। भोजन, पानी और टेम्पोरेरी शेल्टर प्रदान किया गया। ट्रेजेडी के बीच कम्युनिटी की रेजिलियंस चमकी। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च ने महत्वपूर्ण सबक दिए। स्विफ्ट एक्शन और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन निर्णायक रहे। पेरीमीटर सील, ड्रोन्स और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती ने खतरा नियंत्रित किया। सामुदायिक सहयोग और खुफिया का अपरिहार्य मूल्य सामने आया। पीएलएस प्रशिक्षण, निकासी प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए निरंतर खुफिया आधारित दृष्टिकोण जरूरी है। समुदाय का लचीलापन पोषित होना चाहिए। पल खतरा रोकता है, पर सतर्कता, साझेदारी और विकास ही स्थायी शांति लाते हैं।